सिद्धिहन्तानं ॐ नमो सिद्धानं ॐ नमो आर्यानं ॐ नमो वज्रायानं ॐ नमो। नमस्कार, गोयल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी तक हमने जिन ग्रहों के विषय में चर्चा करी वह सभी आपकी जानकारी में थे। आप सभी जानते थे कि कुंडली में मंगल, शुक्र, शनि और गुरु किस प्रकार का फल देते हैं। तो हमने सीधे सीधे आपको यह बता दिया कि कुंडली के किस भाव में यह ग्रह किस प्रकार का फल देते हैं। किंतु बुध को लेकर कई सारी भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इनका अलग अर्थ निकालता है। यदि हम किसी ज्योतिष के पास जाएं तो कोई इन्हें शुभ ग्रह कहता है, तो कोई इन्हें बालक ग्रह कहता है। कोई कहता है कि यह दानव ग्रह का पक्ष लेते हैं, तो कोई कहता है कि नहीं, यह शुभ ग्रह होने के कारण यह देव पक्ष का पक्ष लेते हैं और उन्हीं के हितों में कार्य करते हैं, क्योंकि ये सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं। किंतु कोई भी यह नहीं समझ पाता कि यह शुभ है या अशुभ है, क्योंकि कुंडली में जहां यह एक और शुभ प्रभाव देते हैं, वहीं यदि यह पाप ग्रहों के साथ हों तो उनकी अशुभता में वृद्धि कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं, इसी बात को समझने के लिए हमने आज इस वीडियो को बनाया है। जन्म कुंडली में बुध को बालक या कुम्हार की संख्या दी गई है। कुमार इसलिए कहा गया है क्योंकि यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि अपना प्रभाव सर्वाधिक सबसे पहले देता है। कुंडली में जैसे ही इसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है, बुध तुरंत अपना प्रभाव दे देते हैं। वहीं यह जिस ग्रह के जैसे होते हैं, उसी ग्रह के साथ उसी के तरह का फल देते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि बुध क्यों इतने खास होते हैं। यदि आप बुध को समझना चाहते हैं तो अपने घर में किसी बालक को देखिए। कोई बालक जो है वो किस तरह से व्यवहार करता है, किस तरह से रहता है, कहाँ वो खुश होता है और कहाँ वो दुखी होता है। यदि आप इन बातों को समझेंगे तो आप बुध को बड़ी आसानी से समझ सकेंगे। बुध एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अपनी ही राशि में उच्च का होता है। अब यदि हम किसी बालक को देखें तो कोई बालक सर्वाधिक खुश कहाँ होता है, वह अपने ही घर में सबसे ज्यादा खुश होता है। यदि आप अपने बालक को देख लें तो वह अपने घर में ही रहकर सबसे ज्यादा खुशी महसूस करता है। वहीं उसे प्रत्येक कार्य करने की छूट होती है। वह हर चीज को अपने अनुसार चला सकता है। किंतु यदि वह किसी दूसरे के घर में जाए तो उसे थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि वहां उसे शिष्टाचार का पालन करना होता है। फिर हम यहाँ पर इस बात को और गंभीरता से इस तरह से समझ सकते हैं कि उस बालक के साथ यदि कोई अच्छा बालक या बालिका बैठकर अच्छी बातें कर रहा हो अथवा अच्छी तरह से खेल खेल रहा हो, तो वह खुशी खुशी उसी के साथ खेलने लग जाएगा। जबकि दूसरा बालक जो तोड़ फोड़ कर रहा हो, यदि उसके साथ उसे रख दिया जाए तो ऐसी स्थिति में वह बालक उसके साथ तोड़ फोड़ करना सीख जाएगा। इसी कारण से बच्चों के बारे में यह कहा जाता है कि उन्हें संगति का असर बहुत जल्दी होता है। बुध भी ऐसे ही है। कहीं ना कहीं वह भी यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या शुभ ग्रहों के साथ हो तो संभव सी बात है वह बहुत अच्छा फल देते हैं। किंतु यदि वह पाप ग्रहों से दृष्ट हो अथवा पाप ग्रहों के साथ हो तो कहीं ना कहीं वह उनकी अशुभता में वृद्धि कर देते हैं और अपनी शुभता खो देते हैं। क्योंकि बालक के लिए ना तो कोई शत्रु होता है और ना ही कोई मित्र होता है। वह तो वैसा ही करता है जैसा कि बाकी सब उसे कह रहे होते हैं। इसीलिए बुध को भी बालक की संज्ञा दी गई है। अब यदि ये ज्योतिष में इसे बाल ग्रह इसलिए भी कहा जाता है
क्योंकि बाकी सारे ग्रह जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सूर्य के साथ अस्त हो जाने पर अपने सुखों में, अपने फलों में कमी कर देते हैं। वहीं यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सूर्य के साथ अस्त हो जाने पर भी अपने फलों में इतनी कमी नहीं करता है। फिर इसका एक दूसरा कारण भी है, क्योंकि यह माना जाता है, ज्योतिष में इन्हें राजकुमार की संज्ञा भी दी गई है। सूर्य को राजा माना जाता है और इन्हें राजकुमार माना जाता है। अब यह सूर्य के साथ अस्त इसलिए भी नहीं होते क्योंकि यदि हम इस बात को इस उदाहरण से समझें कि किसी मंच पर मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे हैं और उसी समय यदि प्रधानमंत्री जी उस मंच पर आकर विराजमान हो जाएं, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का प्रभाव कम हो जाएगा या प्रधानमंत्री जी का प्रभाव अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में लोग मुख्यमंत्री जी से अधिक प्रधानमंत्री जी से प्रभावित होंगे। किंतु यदि प्रधानमंत्री के साथ उनका सुपुत्र आया हो तो ऐसी स्थिति में उसके सुपुत्र का भी उतना ही मान रहेगा जितना कि प्रधानमंत्री का मान रहेगा। इस कारण से कहीं ना कहीं बुध को भी राजकुमार की संज्ञा दी गई है। वह सूर्य के साथ अस्त होते अवश्य हैं, किंतु अपने फलों में कमी नहीं करते हैं, क्योंकि जब किसी मंच पर राजा और राजकुमार एक साथ खड़े होंगे तो निसंदेह राजा का प्रभाव अधिक होगा, किंतु राजकुमार का प्रभाव भी कम नहीं होगा। इसीलिए इसे अस्त नहीं कहा जा सकता। अब यदि हम बुद्ध को समझना चाहें तो हमने अभी कहा था कि आप अपने बालक को समझने का प्रयास करें। देखिए, बुद्ध उच्च के कहाँ होते हैं? स्वयं के घर में होते हैं। तो उच्च का मतलब क्या होता है? उच्च का मतलब होता है प्रफुल्लित होना या बहुत अधिक खुश होना। तो ग्रह अपने घर में बहुत ज्यादा खुश हैं। वहीं नीच के होने का क्या अर्थ होता है? नीच के होने का अर्थ होता है कि वह जिस स्थान पर बैठा गया है या बैठा है वहां पर वह खुश नहीं है, उस स्थान से वो खुश नहीं है, उदास है, दुखी है। इसी कारण से आप यदि अपने बालक को देखें तो वह आपके घर में अत्यंत प्रफुल्लित या खुश रहता है, तो यही मान सकते हैं कि वह ग्रह राजकुमार की भांति अपने घर में बड़ी खुश रहता है, उच्च का होता है। वहीं वह नीच का जो होता है वह देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में नीच का होता है। अब यदि आपने बालक को कहा जाए कि आप स्कूल जाएं, तो स्कूल जाने के नाम पर वह कितना परेशान हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया का सारा बोझ उसी के सर पे रख दिया हो। तो इसी कारण से क्योंकि वह खुश नहीं है, वह खुश नहीं है, इसी कारण से वह स्कूल नहीं जाना चाहता। और यही होता है बुद्ध के साथ भी। बुद्ध देवगुरु बृहस्पति की राशि में नीच के होते हैं, किंतु वह नीच के भी कितने होते हैं? तो वह केवल 15 अंश तक ही नीच के होते हैं। उसके बाद उनकी नीचत्वता में कमी आ जाती है, क्योंकि यह माना जाता है कि यदि कोई बालक स्कूल गया है तो जब तक वह जाएगा तब तक ही दुखी रहेगा, किंतु वहां पहुंचने के बाद यदि वह थोड़ा समय अपने दोस्तों के साथ बिता ले तो इस स्थिति में वह दुखी नहीं रहेगा और कुछ समय बाद उसे उस जो दुख उसे घर छोड़ते समय हुआ था उतना नहीं रहेगा, बल्कि वह उन दोस्तों के बीच में ही रम जाएगा। इसी कारण से बुध मीन लग्न में केवल 15 अंश तक ही नीच के रहते हैं, उसके बाद उनके नीचत्व में कमी आ जाती है। इसी बात को कि बुध अपना प्रभाव किस प्रकार से देते हैं, हम आपके सामने एक कुंडली लेके आए हैं। इस जन्म कुंडली में, जो कि मीन लग्न की जन्म कुंडली है, आप देख रहे हैं ये मीन लग्न की जन्म कुंडली है। यहाँ पर सप्तम भाव में बुध की ही राशि मिथुन राशि है और बुध यहाँ पर स्वयं की ही राशि में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में जब इस जातक का विवाह होगा, ऐसी स्थिति में सप्तम भाव
इसका एक्टिवेट हो जाएगा। अब यदि यहाँ पर बुध के साथ विच्छेदात्मक ग्रह सूर्य, शनि या राहु विराजमान हो तो ऐसी स्थिति में इस जातक का विवाह केवल 1 वर्ष के अंदर ही टूट जाएगा। इस बात को और बेहतर समझने के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर बुध के साथ शनि बैठे हुए हैं और सूर्य कहीं से भी, सूर्य लग्न से, क्योंकि उनकी केवल एक ही दृष्टि होती है, इस कारण वह लग्न में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। इस स्थिति में बुध जैसे ही इस भाव को एक्टिवेट होगा तो 2 छेदात्मक ग्रहों के प्रभाव में आकर अपना प्रभाव भी खराब कर देंगे और ऐसी स्थिति में वह केवल विवाह के 1 ही वर्ष में अपना प्रभाव देकर और इस विवाह को तोड़ देंगे। वहीं यदि बुध सप्तम भाव में विराजमान है और इनके साथ सूर्य, राहु या शनि जैसा कोई एक ग्रह साथ में विराजमान है तो भी यही सेम प्रभाव बुध अपना देंगे और शुरुआती दशा में ही दे देंगे। अब इसी के विपरीत यदि सप्तम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं और बुध भी साथ में बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में केवल एक ही विच्छेदात्मक ग्रह है, अन्य कोई ग्रह उसको नहीं देख रहा है और ऐसी स्थिति में शुक्र या गुरु जैसा कोई शुभ ग्रह इन पर अपनी दृष्टि डाले तो निसंदेह जातक का वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं बच जाएगा, क्योंकि जहां एक और विच्छेदात्मक ग्रह का प्रभाव लेकर बुध विवाह को तोड़ने का प्रयास करेंगे, वहीं दूसरी ओर गुरु की या शुक्र की शुभता लेकर कहीं ना कहीं बुध उस रिश्ते को बचाने का प्रयास भी करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि बुध राजकुमार की भांति अपना प्रभाव देते हैं, अर्थात वह जब जिस ग्रह से प्रभावित होते हैं उस ग्रह के समान ही अपना फल देते हैं। ना तो वह शुभ ग्रहों के साथ है, ना तो वह अशुभ ग्रहों के साथ है, जबकि उनकी दोस्ती दोनों ही ग्रहों के साथ समान रूप से रहती है। जब वह जिसके प्रभाव में होते हैं उन्हीं के अनुसार वह फल देते हैं। इसी कारण बुध को राजकुमार कहा गया है। अब जब मैं आपको बुध के कुंडली के 12 भाव में प्रभाव बताऊंगा उस समय आपको इस बात का ध्यान अवश्य रखना है कि आपकी कुंडली में बुध किसके प्रभाव में है, क्योंकि हम जो भी प्रभाव आपको बताएंगे यदि आपकी कुंडली में कहीं भी बुध किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो तो इस स्थिति में हमारे द्वारा बताए गए कहीं ना कहीं प्रभाव आपको नहीं मिल रहे होंगे। और वहीं यदि जो प्रभाव हमने बताए हैं उसके विपरीत आपकी कुंडली में बुध किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो आपको शुभ प्रभाव दे रहे होंगे। इसी कारण इसी उद्देश्य को लेकर हमने इस वीडियो का निर्माण किया है, ताकि आपको सामने यह रख सकें कि बुध किस प्रकार से प्रभाव देते हैं अपना, ताकि आपके मन में किसी प्रकार का कोई संशय ना रहे। धन्यवाद।